Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. जय मसीह की. विश यू वेरी वेरी ब्लेस्ड संडे. हालेलुया. प्रभु यीशु में आपको खुशामदीद. जय मसीह की. प्रेज द लॉर्ड. मैं इसलिए भी खुश हूँ क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हो. बाइबल सेज इट्स नॉट अ सजेशन, इट्स अ कमांडमेंट फ्रॉम गॉड. रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज. ये तभी हो सकता है जब हम जानते हैं कि परमेश्वर सब चीज़ों को संभाले हुए हैं. हो सकता है कि इस समय आपकी परिस्थितियाँ, आपकी हालात और आपकी मन की परेशानी इतनी ज़्यादा हो कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, मगर परमेश्वर का दास होने के नाते उसके वचन के उस सहमति के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जो परमेश्वर की पहुँच से या समझ से परे है या वो उसको देख नहीं रहा है. और इसलिए काफ़ी 3-4 दिन से परमेश्वर की शब्द को मुझे दे रहा था. दिस इज टाइम फॉर एवरीथिंग. हर चीज़ों का एक समय परमेश्वर ने निर्धारित करा है. वेरी डिसिप्लिन गॉड. सब चीज़ों को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करने वाला है. इज अ बेस्ट ऑर्गेनाइजर. और हर चीज़ों को एक बड़े टाइम में करने वाला खुदावन है. हर चीज़ों का उसने काल और समय ठहराया है. और इसलिए ज़रूरी है कि पता नहीं क्यों परमेश्वर ने इस बात को बड़े स्ट्रांगली आत्मा में डाला कि अपने बहन भाइयों से इस चीज़ के लिए वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करे कि समय को बहुमूल्य समझना है. जैसे वचन में लिखा है कि समय को बहुमूल्य जानो. कई चीज़ें मेरे आपको क्लियर नहीं होंगी, बहुत सी चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी, मगर जब आप परमेश्वर के वचन से सहमत होंगे और अपनी परिस्थितियों में उसकी मर्जी को जानते हुए चलने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे और उससे प्रेम करेंगे, उसके बहम में बने रहेंगे, तो यकीनन रोमी 8:28 में जैसे उसने कहा कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई ही को उत्पन्न करती है. भलाई को. शायद हो सकता है कि स्टार्टिंग में, मिडल में कुछ भी भलाई नज़र नहीं आ रही हो. शायद आप अपने आप से लड़ रहे हो और लोगों के सामने भी अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैंने तो ये सब चीज़ ठीक कर रहा हूँ मगर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा. मगर मैं आपके परमेश्वर के वचन से आपको उभारना चाहता हूँ, मोटिवेट करना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर का वचन, वहाँ 2 चीज़ों को, 2 कंडीशंस को परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है. चाहे इस समय सारी बातें आपके साथ अच्छी नहीं हो रही हो, मोस्ट एरियाज में आपकी लाइफ में बड़ा क्यास, कन्फ्यूज़न और अनसर्टेनिटी बनी हुई है, मगर परमेश्वर का आत्मा इस बात के लिए आपको मोटिवेट करना चाहता है कि उसकी टाइमिंग्स हमारी टाइमिंग से बिल्कुल अलग है. और इसलिए आप सिर्फ जहाँ पर हैं, जिस परिस्थिति में हैं, सच्चाई से, इंटीग्रिटी के साथ परमेश्वर की मर्जी में बने रहने के लिए चलते रहें और परमेश्वर सब परिस्थितियों को, तमाम हालातों को लेकर इस तरीके से अपनी महिमा लेगा और आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगा. दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड. ये एज ए मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में नहीं बोल रहा हूँ मैं. ये परमेश्वर के वचन से, जो उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे मगर उसका वचन, उसके मुंह से निकले शब्द कभी नहीं टलेंगे. ये परमेश्वर का शब्द है जो दुनियावी मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह थोड़े सी पैम्पर करने वाले और आपको ऊपरी तरीके से सराहना या अप्रिशिएट या मोटिवेट करने वाली बातें नहीं हैं. ये गहरी बातें हैं जो आपके रूह में जाकर आपके ऊपर आने वाले हर एक तूफानों और थपेड़ों को और ऐसी बातों पर जयवंत होने के लिए आपको संभाले रहेगी. इसलिए होल्ड द वर्ड ऑफ गॉड. उसके वचन को आप संभाल, उसके वचन को, उसकी आवाज़ को सुनकर विश्वास करें और उस पर चलने के लिए अपने आप को, अपनी फ्री विल को परमेश्वर की आप हटाकर, अपनी फ्री विल को हटाकर परमेश्वर की परफेक्ट विल में अपने आप को समर्पित करें. तब सारी बातें मिलकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे. हालेलुया. परमेश्वर ने जो एक चीज़ मुझे दी, काफ़ी दिनों से बात कर रहा था कि देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग. आज परमेश्वर ने इस थीम को अपने बहन भाइयों से बांटने के लिए अनुग्रह दिया कि कुछ, क्योंकि मेरा आप जिस फ्रेमवर्क में बनाए गए हैं, जिस समझ सकते हैं कि हर चीज़ों को हम सोचते हैं कि इस टाइम पे ये होना चाहिए, इस टाइम पे ये होना चाहिए, और बुरी बात नहीं है अपने लाइफ को टाइम टेबल बनाना. मगर जब परमेश्वर की बात आती है, परमेश्वर के स्पिरिचुअल realm और अपनी इस
अपनी फिजिकल रैलम में बैलेंस बनाने की बात आती है, तो यहाँ बहुत से लोग उतावली में और गलत डिसीजन लेने के कारण, परमेश्वर की मर्जी के लिए ना ठहरने के कारण ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस को, ऐसे दुष्परिणामों को झेलते हैं जो सालों साल उसकी भरपाई नहीं हो पाती, और बाद में उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि ये डिसीज़न, ये निर्णय हमने परमेश्वर की मर्जी में नहीं लिया था, चाहे हमें ठीक लग रहा था, ये परमेश्वर की टाइमिंग में नहीं थी ये चीज़ें, या परमेश्वर को पसंद नहीं थी ये चीज़ें। सो देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग, टाइम फॉर एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, है ना। परमेश्वर का वचन एक सबसे बुद्धिमान राजा के रूप में जाने वाला राजा सुलेमान, और जिसने परमेश्वर से बुद्धि मांगा, विजडम मांगी उसने, और उस विजडम से भरे हुए शख्स को खुदा ने बहुत सी बातों को सब उपदेशक में, नीति वचन में, इन चीज़ों को बताने के लिए, उसको वो सच्ची शिक्षाओं को देने के लिए उसको उभारा। और उसकी कुछ आयतों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप जानें कि परमेश्वर ने हर चीज़ों का एक समय नियुक्त करा है। जल्दी से मेरे साथ बाइबल निकालें अपनी, ये मिलेगी आपको सब उपदेशक एक्लेसियास्टिस, उसका 3rd चैप्टर और उसकी पहली आयत से, यस, सब उपदेशक 3 बाब उसकी पहली आयत से ऐसा लिखा है। उसकी हेडिंग भी यही दी है, प्रत्येक बात के लिए समय, हर चीज़ों का एक समय है। उसकी 3 की पहली आयत में ऐसा लिखा, सब उपदेशक 3 की पहली आयत से पढ़ रहा हूँ। हर एक बात का एक अवसर है, हर एक बात का एक अवसर है, और प्रत्येक काम का, हर एक काम का जो आकाश के नीचे होता है, एक समय है, एक समय है। जन्म का समय और मरने का भी समय, बोने का समय और बोइयों को उखाड़ने का भी समय है। तो जिस बातों की खास ऐसी बात पर ये पूरा चैप्टर यहाँ लिख रहा है कि हर चीज़ों एक समय परमेश्वर ने निर्धारित करा है, अपॉइंट किया, अपॉइंटेड टाइम फॉर एवरीथिंग हैपन इन दिस ऑन दिस अर्थ। स्वर्ग के नीचे, मनुष्य के बीच में, पृथ्वी पर जो भी कुछ घट रहा है, कोई भी चीज़ें परमेश्वर के कंट्रोल से परे नहीं है, और सब उसकी टाइमिंग में हो रही है। इट्स अ परफेक्ट टाइम है गॉड। मगर मेरा बहुत ही सीमित बुद्धि के लोग हैं, और इस छोटी सी बुद्धि से हम सोचते हैं कि परमेश्वर भी इसी तरीके से सोचता होगा, परमेश्वर भी इसी टाइमिंग में चीज़ें कर रहा होगा। मगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं आज आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियों में से आप गुजर रहे हो, और आपका कॉन्शियस, आपका विवेक, अच्छा शुद्ध विवेक से आप परमेश्वर के लिए जीने की कोशिश में, मगर फिर भी परिस्थितियाँ, हालात इतनी बदतर हो सकते हैं सर, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। मगर यही खास समय होगा कि आप परमेश्वर के लिए ठहरें, अपने हृदय को, अपनी वेदना को उसके सामने आप रख सकते हैं, और परमेश्वर उन चीज़ों की चिंता करता है। लिखा, टूटा और पिसमन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। देयर इज अ टाइमिंग फॉर एवरीथिंग, मगर वो चीज़ों को बेस्ट टाइमिंग में करेगा जिसमें उसकी बड़ी महिमा छिपी है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पता नहीं क्यों मैं इस बात को कह रहा हूँ, बहुत से लोग इस समय ऐसी परिस्थितियों में हैं और परमेश्वर का भय रखते हैं, परमेश्वर से प्रेम भी रखते हैं, मगर उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और परमेश्वर कहाँ है, और कब ऐसी चीज़ों को ठीक करेगा, या कब मैं चंगाई पाऊँगा, कब मेरा छुटकारा होगा, इस कर्ज से मुक्ति कब होगी, इस कलेश से मुक्ति कब होगी, ये चीज़ कब होगी मेरे जीवन में। कितने महीने से, कितने सालों से मैं दुआ कर रही हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊँ कि परमेश्वर आपके आंसू को और आपके उपवासों की सुधि ले चुका है। ऐसा नहीं है कि उसने उन फाइलों को लेकर, आपकी एप्लीकेशंस की फाइलों को लेकर फेंक दिया, नहीं। परमेश्वर की कान हमारे दोहे की ओर लगे रहते हैं, और टूट और पिसमन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। जो आपने प्रार्थनाएं सच्चाई से और परमेश्वर के खौफ में, अकेले में, चाहे आपने किचन में खड़े हुए करी है, बेडरूम में बैठ कर, या घुटनों में बैठ के करी है, इवन अपनी टॉयलेट सीट पे बैठे बैठे भी जो भी आपने खुदा के सामने गुहार लगाई है, उन चीज़ों को भी परमेश्वर कान धर के सुनता है। एक एक प्रार्थनाओं को ऑनर करता है, वो एक एक प्रार्थनाओं को ऑनर करता है, चाहे वो चर्च में की गई हैं,
क्रूसेड्स में की गई है, कहीं पे भी की गई है, उसने सुन लिया है, सुनता है, मगर उन प्रार्थनाओं का आंसर आना या उसका फल आना ये मेरे और आपकी टाइमिंग में नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि हर चीज़ों का एक समय है, जन्म का समय और मरने का भी समय, मृत्यु का भी समय है, बोने का समय है, बोने के बाद आपने बीज बोए होंगे, आपने दया के, आपके तरस के, सुसमाचार के बीज आप में भी होंगे, बोए होंगे, मगर बोने के उसके बाद उसके बनने, उसके फसल में रूपांतरित, उसमें तब्दील होने के पीछे एक समय हर चीज़ों का निकल है। बोने का समय है और बोइयों को उखाड़ने का भी समय है। कब वो पक कर बड़े हो और कब उसे उखाड़ा जाए ये भी समय है। और उस समय उखाड़ा नहीं गया तो आगे सही समय पर उखाड़ा नहीं गया तो वो किस तरीके से खराब हो सकता है, इसका भी समय है। लेकिन घात करने का समय और चंगा करने का भी समय है, ढा देने का समय है और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय है, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। बड़ा है ट्रांसपेरेंट, कितनी बेहतर तरीके से खुदा का आत्मा। लेकिन पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है। अब गए गले लगाने का समय, हमें सभी गले लगाना चाहिए, मगर कई बार गले लगाने से रुकने का भी समय है। तो शोचन कह रहा है गले लगाने से रुकने का भी समय है। इस टाइमिंग को, इस डिजर्नमेंट को सिर्फ परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको सिखा सकता है। अगर हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मे शख्स नहीं हैं तो मेरा आप शारीरिक निर्णयों में, अपने सोशल लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने वर्क प्लेस में, अपने जीवन के हर एक एरियाज में आप गलत डिसीजन लेंगे और गलत टाइम पे लेंगे। मगर परमेश्वर वचन कहता है हर चीज़ों का एक समय है। और लिखा ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है। हर चीज़ों को कब बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये सब चीज़ों के लिए बुद्धिमानी सिर्फ परमेश्वर का आत्मा दे सकता है। जो परमेश्वर के वचन के साथ सहमत है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, वो शख्स यकीनन सही निर्णय सही टाइम पे ले सकता है। ये परमेश्वर करवा सकता है और ये हमारी शारीरिक बुद्धि के द्वारा नहीं होता है। नो, ये विजडम सिर्फ परमेश्वर देता है और उसके लिए ज़रूरी है कि मेरा आप दीनता से उसके मार्गों पे बने रहे। और लिखा है कि उसकी 3:11 में लिखा है उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि उसने सब कुछ, परमेश्वर ने सब कुछ ऐसा रचा है, बनाया है कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वे आदि से अंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता। परमेश्वर ने विजडम दी है, ज्ञान दिया है, मगर लिखा तो भी वो जो काम परमेश्वर ने किया है वे आदि से अंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता, उसको कभी समझ नहीं सकता। कोई भी आदमी कहे नहीं मैं परमेश्वर को जानता हूँ, परमेश्वर को समझ गया हूँ, परमेश्वर के मन को पूरी तरीके से समझ गया हूँ और सब कुछ मुझे परमेश्वर बता रहा है, समझा दिया मुझे, तो आप गलतफहमी में हैं। ऐसा कोई भी पृथ्वी पर शख्स नहीं है कि परमेश्वर की टाइमिंग या उसके पूरे दिल को, उसकी नॉलेज को, उसके विजडम को समझ सके। बहुत छोटा समय हमारे लिए इस चीज़ों के लिए। इसलिए अनंत काल के उस समय में हम बहुत सी चीज़ें जो आज ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में आपको रिवील होंगे, ये सब चीज़ें उस टाइम पे क्यों नहीं हुई जब हम बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत परेशान थे, बहुत ही हताहत थे और चाह रहे थे कि परमेश्वर अभी कर, इस वक्त और अभी है ज़रूरत, मगर परमेश्वर ने उसमें हमें रहने दिया और हमारे टाइमिंग में हमारी प्रार्थना को नहीं सुना और कई चीज़ों के आंसर आपको अनंत काल में इन चीज़ों को समझ पाएंगे। पौलुस जैसा आदमी लिखा है कि तीसरे स्वर तक उठा लिया गया और परमेश्वर की बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण सामर्थ्य रूप से परमेश्वर की बातों में चलने के लिए अपने आप समझ। मगर वो शख्स भी कहता है अभी भी मुझे दर्पण में धुंधला नजर आता है। पौलुस आपको धुंधला नजर आ रहा है? आपको ऐसा ज्ञान, ऐसा प्रकाशन, आप ऐसे आत्मिक वरदानों से लेस, मगर वो कह रहा कौन परमेश्वर का मंत्री हुआ है, कौन उसे ज्ञान सिखाएगा?
कई बार वो कहता है कि हम बिल्कुल निरुपाय से, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा लगता है हम घात हो, हमारे पे मृत्यु की आज्ञा हो गई है। बहुत सी ऐसी परिस्थितियों में से गुजरा जब उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, मगर वो परमेश्वर की मर्जी में ना समझते हुए भी उन चीज़ों को अपनी बुद्धि, संसारिक बुद्धि से मगर परमेश्वर के लिए ठहरा रहा, और फाइनली परमेश्वर ने उसको गाइड किया। और इसलिए वो जैसे शख्स कह रहा भी हूँ हमें दर्पण में धुंधला नज़र आता है मुझे, तो मेरी और आपकी औकात पता नहीं क्या है। उसके समर्पण, उसके सेक्रीफिशियल लाइफ को देखकर आज हम अपने आप को कहाँ पाते हैं। अगर आप सब कुछ समझने की कोशिश में हैं तो, क्योंकि सब कुछ समझने का मतलब के लिए ज़रूरी है कि मैं और आप उसकी टाइमिंग को समझें, उसके विजडम में हम अपने आप को स्थिर करें, बैलेंस करें, चाहे चीज़ें समझ आ नहीं रही हो। ये भी विश्वास की एक परिभाषा है। इब्राहिम को जब परमेश्वर ने ऐसा कहा तो समझ सकता कि अपनी संसारिक समझ को इस्तेमाल करता है या अपने रिश्तेदार, अपने खानदान के तमाम कुनबे के लोगों की बातों को सुनता, तो वो कभी भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा की हुई चीज़ों को नहीं पा पाता। इसलिए परमेश्वर की टाइमिंग को समझने की जरूरत। लिखा है उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि आनंद काल का ज्ञान उत्पन्न किया, तो भी विजडम तो दिया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता, वो कभी भी उसको समझ नहीं सकता। मतलब इतना वाइड, इतना गहरा उसका बातें हैं उसके विचार, उसके ख्यालात, उसकी टाइमिंग हमारे बिल्कुल समझ से बिल्कुल परे है, समय से बिल्कुल परे है। और इसलिए यशायाह उसका 55 बाब की 8वीं 9वीं आयत में ऐसा लिखा है, कैसे लिखा है मैं पढ़ लेता हूँ, उसके लिए मैंने नोट करके रखा होता है। यशायाह उसके 55 उसकी 8वीं 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है कि मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। क्योंकि यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मतलब आकाश पृथ्वी कभी मिल नहीं सकते, अलग है। और परमेश्वर कह रहा है कि इस तरीके की बातें परमेश्वर ने ऑर्गेनाइज कर रखी मेरे और आपके लाइफ के लिए। तभी दाऊद जैसा शख्स कहता है कि मैं सब बातों में अपने आप को नहीं उलझाता, मगर मैंने एक दूध छुड़ाए बच्चे की तरह अपने आप को परमेश्वर की गोद में शांत कर लिया है। ये इज़ द बेस्ट प्लेस। ये सबसे अच्छी स्थिति है कि जब आप कहें कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मगर मैं परमेश्वर के इस वचन से सहमत अब दिखा रहा हूँ। मेरा शरीर चिल्ला रहा है, मेरी परिस्थितियाँ चिल्ला रही हैं, मेरे साथ के वर्डली काउंसलर भी मुझे अलग तरह की काउंसलिंग कर रहे हैं, स्टिल आई वांट टू बी इन लाइन विद द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के इस वचन को मैं थामे हुआ हूँ। ये बेस्ट प्लेस है। तो परमेश्वर खुद हाथ पकड़ कर आपको उन बातों में से निकाल कर समझाने के लिए आपको लेके चलेगा। इसलिए परमेश्वर ने हर चीज़ों को एक समय ठहराया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप जैसी भी परिस्थितियों में हैं और बहुत से क्वेश्चंस के आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं, लाइफ के ऐसे एरियाज, जीवन के ऐसे क्षेत्रों में हैं जहाँ आप दिनों क्या महीनों के सालों से किसी खास बात के लिए दुआ कर रहे हैं, मगर वो चीज़ें आपकी टाइमिंग में नहीं हो रही और ऐसा लग रहा है कि वो बद से बदतर होती जा रही है। मगर परमेश्वर इस बात को कहने के लिए इस मिट्टी के बर्तन में से इस बात को कन्वे करना चाहता है कि चाहे वो चीज़ें आपकी टाइमिंग में और आपकी परिस्थिति के मुताबिक पूरी नहीं हो रही है, मगर परमेश्वर ने बेस्ट टाइमिंग में उसको करने के लिए सोच रखा है। और इसलिए दीनता से, जैसे कि 2 पीटर उसके 3:8 में लिखा है, दीनता से परमेश्वर के हाथों के नीचे बने रहो और वो सही समय पे, इस समय की बात हो रही है, इन ड्यू टाइम ही विल एक्सॉल्ट यू। दीनता से बने रहो, उसके हाथों के नीचे बने रहो, सही समय में तुम्हें उठा देगा, वो आपको एक्सॉल्ट करेगा। Humble yourself in the mighty hand of God, and due season, due time, He will exalt you. एक पावरफुल बात है। और ये हम्बल होना मतलब ये नहीं कि चुप होकर बैठ गए, नहीं। हम्बल होने का मतलब यू कम इन अलाइनमेंट विद द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन से सहमति दर्शा रहे हैं। और आप कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, मगर मैं दीनता से, प्रभु मैं जानता हूँ तू भला परमेश्वर है। मेरा शरीर कह रहा है, मेरे चारों तरफ के संसारिक लोग कह रहे हैं तेरे संग ऐसा हो रहा है, तेरे संग ये बुरा हो रहा है, तेरा परमेश्वर कहाँ है। मगर आप जब परमेश्वर को, मेरा परमेश्वर भला है, वो भला ही करता, उसकी करुणा सदा की है, उसने कुछ बुरा नहीं किया, वो जो कर रहा है वो सब कुछ बेस्ट है मेरे लिए, मेरी समझ से परे, मेरी विनती से परे उन चीज़ों को करेगा
और इस बात पे आप दिन तक बने हुए हैं, और सही समय पे परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा और अपनी महिमा लेगा उस बातों से। मुझे याद आता है कि 40 साल का एक अंधा शख्स, बाइबल में लिखा है कि जिसको यीशु मसीह ने चंगाई दी, और फरीसी उसके पीछे बढ़ गई, तुझे किसने चंगा किया? उसने चंगा किया। मैं नहीं जानता। उसके माँ बाप से पूछने लगे तो माँ बाप ने कहा कि हमें नहीं मालूम। वो यीशु मसीह वहाँ चंगाई दे के चले गए। उसे वो अच्छी उम्र का है, उससे ही पूछ लो। अली का वचन बताते हुए 40 साल का था, और जब उस आदमी को चेलों ने देखा और लोगों ने, चेलों ने देख के उसके ऊपर एक राय, अपना ओपिनियन, अपना न्याय ये सुनाया कि परमेश्वर हमें बताएं कि इस आदमी ने पाप किया या इसके माँ बाप ने पाप किया कि ये अंधा जन्मा, और अंधा जन्मा और 40 साल तक ऐसी इस तरीके की हालत में है ये अंधा। लोगों का ओपिनियन, चेलों का ओपिनियन, उनकी समझ के मुताबिक ये आदमी अंधा जन्मा है, ज़रूर इसके पीछे ये गुनाहगार है या इसके माँ बाप गुनाहगार है। मैं आपसे किसी से कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है कि आप उम्र के इस पड़ाव में या परिस्थिति में हैं जहाँ बहुत बार लोगों की ज़बानें किसी भी तरीके से आपको न्याय करने के लिए खुल जाती हैं कि इस वजह से ऐसा है, इस वजह से ऐसा है। मगर मैं परमेश्वर के आत्मा में इस चीज़ को बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप परमेश्वर के साथ सच्चे हैं, हाँ यकीनन कई चीज़ों के पीछे हमारे गुनाह, हमारे गलत डिसीजन जिम्मेदार होते हैं, मगर परमेश्वर इस केस में इस चीज़ को बोल रहा है, ये ना इसने माँ बाप, ना इसके माँ बाप ने कोई गुनाह किया, पाप किया, ना इसने पाप किया है, मगर इसलिए अंधा जन्मा कि परमेश्वर की महिमा से प्रकट हो। हालेलुया। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ टाइमिंग। अब 40 ईयर्स में क्यों? उससे पहले क्यों नहीं खुदा ने शिफा दे दी? कि परमेश्वर ने एक बड़ी मैच्योरिटी में आकर, ताकि उस आदमी की कई बार कुछ चीज़ें हमारे लाइफ में इंस्टेंटली हो जाती है तो उसको हम ऑनर नहीं करते, उसकी गहराई को नहीं समझते, मगर कई बार परमेश्वर हमें कुछ ऐसी परिस्थिति में लेके जाता है ताकि उसको हम अच्छी तरीके से निचोड़ उसका समझते हैं और बेहतर तरीके से गवाह बनते हैं कि अगर परमेश्वर ने उस समय ये चीज़ सुन ली होती तो मैं भटक गया होता। मैंने बहुत से लोगों से सुना, अच्छी तरह सुनी, उस समय मैं परमेश्वर से मांग रहा था, मगर परमेश्वर ने वो चीज़ मुझसे दूर कर दी, परमेश्वर ने वो चीज़ नहीं होने दी, और मैं परमेश्वर से कुड़कुड़ाने लगा। मगर बाद में जब परमेश्वर की टाइमिंग में उससे भी बेस्ट चीज़ें मेरे लाइफ में लागू हुई, परमेश्वर के द्वारा रिलीज़ की गई, तब मुझे पता लगा कि वो परमेश्वर उस समय जो मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, मेरी बातों को दरकिनार किया, क्योंकि उसने मेरे लिए बेहतर सोच रखा था, मुझे सेव करना चाहता। हो सकता है कि आपकी बहुत सी प्रार्थनाओं को की टाइमिंग आपके तरीके से नहीं हो रही, आप एक सच्चे रूप से परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और सच्ची तरीके से माफ़ी भी मांग रहे हैं, मगर स्टिल आई एम टेलिंग यू, और उसके बावजूद भी चीज़ें आपकी टाइमिंग में नहीं हो रही, आपकी टाइम फ्रेम में नहीं हो रही, मगर मैं परमेश्वर का दास होने के नाते परमेश्वर की आत्मा इस चीज़ को कह रहा हूँ, गॉड इज़ अ गुड गॉड, इज़ अ गुड फादर, इज़ अ कंपैशनेट फादर। वो दया तरस से भरा परमेश्वर है, आप उसके जैसे वेलविशर आपको कोई नहीं है। और इसलिए चाहे आपको चीज़ें समझ आ रही नहीं आ रही, परमेश्वर में बने रहें, उसकी बाट जोते रहें। लेकिन धन्य जो यहोवा की बाट जोते हैं, बाट जोना मतलब आपके समय से आपके टाइम फ्रेम में चीज़ें नहीं होंगी, मगर आप बाट जो रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है कि परमेश्वर भला है और इस तमाम परिस्थितियों के द्वारा भी वो मेरे लिए भलाई ही को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। इसलिए आप बीमारी के बिस्तर में हैं, आर्थिक ऐसी स्थिति में हैं जिसके लिए लोग कुछ भी आपका न्याय करने के लिए, जैसे अंधे आदमी को देख के सिंपली लोगों ने कहा इसने पाप किया है या इसके माँ बाप ने पाप किया, ये बंदा अंधा जन्मा, कुछ भी कह सकते। लोगों के ज़माने किसी भी तरीके, बड़ी सीमित बुद्धि के लोग हैं, किसी चीज़ में वो जजमेंटल हो जाते हैं और कुछ भी कह डालेंगे। मगर अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उन बातों को, उन आलोचनाओं को, उस क्रिटिसिज्म को, उस दोष लगाने को, उस एक्यूजिंग स्पिरिट के खिलाफ जाते हुए अंदर ही अंदर उनको जवाब ना दें, अंदर ही अंदर परमेश्वर के सामने इन बातों को कहते रहे, परमेश्वर आप जानते हैं, परमेश्वर तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे ख्यालों को दूर से समझ लेता है। और इस प्रोसेस में एक बड़े रिफाइनिंग प्रोसेस आपके साथ होगा। अगर आपने कुछ गलतियाँ भी करी होंगी तो उसको भी परमेश्वर क्षमा करके आपको ऐसे मुकाम पे लाएगा कि उन्हीं चीज़ों को जब बेस्ट टाइमिंग में वो पूरा करेगा, तब आप बहुत ही बोल्डली और एक बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ उन चीज़ों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। दाऊद जैसे शख्स कहता है, मुझे जो दुख हुआ मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। देयर इज अ टाइम। दाऊद के
भजन संहिता में पढ़ेंगे, उसके बहुत से सांप रोने के, मैं मरा जाता हूँ, मेरी आंखें धुंधला गई हैं, परमेश्वर मेरे को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, मुझे कुछ आशा नज़र नहीं आ रहा, मेरे शत्रु ने मुझे घेर लिए है, और ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी चीज़ें। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से सालों साल वो उसके साथ ऐसी परिस्थितियाँ चलती रहीं, मगर उसके बावजूद वो परमेश्वर के प्रति धीरज धरे रहा, और बाद में उन अनुभवों से, उन बातों को अपने टाइमिंग पे जब उसने होते हुए देखा, तब उसने कहा अच्छा हुआ, उस दुख के द्वारा, उस परेशानी के द्वारा परमेश्वर ने मुझे अपनी मर्जी को, अपनी सच्चाई को और अपनी करुणा को, उसकी करुणा भलाई सदा की है, इस बात को कहने पाया। जबकि उसकी लाइफ बड़े अप डाउन से गुजरी, अभिषेक होने के बावजूद भी, राज्य अभिषेक होने के बावजूद भी 20 साल वो उसी साउल के द्वारा भागता फिरा, छुपता फिरा। सोच रहा होगा, परमेश्वर ने जब मुझे अभिषेक कर दिया और मुझे बोला तू इजराइल का राजा होगा, तो ये इजराइल का एक्स अनॉइंटेड ये साउल मुझे क्यों मेरे जान के पीछे बढ़ाया? मैंने क्या गलती करी? 20 साल तक जंगलों में छुपता रहा, हर तरीके का न्याय को सहता रहा, मगर उसी प्रोसेस में परमेश्वर ने उसको उस मैच्योरिटी में लाया और इस बात को समझने के लिए मदद की कि परमेश्वर सब चीज़ों को संभाले हुए, सब कुछ इसकी बेस्ट टाइमिंग में है, और एक सही टाइम पे परमेश्वर ने अपने कहे हुए को पूरा किया और उसे एग्जॉल्ट किया, और वो गद्दी थोड़े समय के नहीं लिए, हमेशा के लिए उसकी गद्दी को उसने स्थिर किया। तो इसलिए परमेश्वर कुछ आपकी टेम्पररी परिस्थितियों से ही आपको नजात नहीं देना चाहता, छुटकारा नहीं देना चाहता, बल्कि वो आपको इटर्निटी की तरफ ले जाने के लिए कुछ ऐसी डिसीजंस आपके लाइफ में अपनी बेस्ट टाइमिंग में होकर करना चाहता है। और उसको जानने के लिए आपको छटपटाहट या बेचैनी और जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीज़ें समझ नहीं आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ आपको, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आपको सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी, मगर विश्वास, मेरे धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास धीरज के साथ काम करता है, ऐसा लिखा है। विश्वास और धीरज का एक मिक्सिंग है ना। आपने कभी एमसिल देखा है? एमसिल कभी किसी लीकेज को करने के लिए उसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक ब्लैक पोर्शन होता है, एक वाइट पोर्शन क्ले जैसा होता है वो, और उसके लिए खास ये ज़रूरी कि अगर वो लीकेज को बंद करना चाहते हैं तो आपको उन दोनों को अच्छी तरीके से इतना मैश बिल्कुल मिलाकर ऐसा करना होगा कि दूसरे में बिल्कुल 5-10 मिनट का प्रोसेस होता है, उसको बिल्कुल ऐसा मिला लो, फिर जाकर उस लीकेज की जगह पे आपको लगाते हैं और वो चीज़ें बंद हो जाती है। तो विश्वास धीरज के साथ काम करता है। हो सकता है कि आपका विश्वास और अविश्वास की बातों को क्लेम कर रहे हैं, मगर धीरज नहीं धर रहे, इसलिए वो लीकिंग बंद नहीं हो रही, और उसकी टाइमिंग है। परमेश्वर इस विश्वास धीरज के मिक्सर के द्वारा सही समय पे सब चीज़ों को लिखा, वो हर समय को बहुत ही डूइंग एवरीथिंग इन परफेक्ट टाइमिंग विद द ब्यूटी, उन चीज़ों को वो करेगा। हर चीज़ों को ब्यूटीफुली डिज़ाइन करने वाला परमेश्वर है। हर चीज़ों का समय है, हर चीज़ों का समय है, हर चीज़ों का समय है। अगर लाजर को वो वहीं से कह देता तो लाजर चंगा हो जाता, क्योंकि एक आराधनालय के सदाने का मेरा सेवक बिल्कुल मरने पे और बिस्तर पर पड़ा है, उसने कहा तो यहीं से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और ये तो उसका प्रिय दोस्त है, माता मरियम का भाई है, मगर उसने होने दिया और डिले होने दिया और डिले होने दिया। फाइनली जब उसकी लाश रखी जा चुकी और उस लाश में से बदबू आने वाली लगी थी, तब जाकर परमेश्वर ने किया और एक बड़ी महिमा ली। हो सकता है कि आपकी परिस्थितियों में से सहते सहते और आप माता मरियम की तरह कर, प्रभु कहाँ हैं आप, कहाँ हैं, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए, अभी कर दीजिए, अभी ठीक कर दीजिए। इन चीज़ों को बहुत सालों से सह रही हूँ मैं, बहुत सालों से सह रहा हूँ, और अब ये लानतान और ये लोगों की बातें मुझे और घायल कर रही हैं, और प्रभु तू कहाँ है यार। जो लिखा है, परमेश्वर यीशु मसीह लाजर से प्रेम करता था, प्रेम रखने के बावजूद भी वो मरने वाली स्थिति में पहुँच गया। मैं समझता हूँ कि आप सोचें कि जब वो मरने वाली स्थिति में होगा तो उसे करे, अरे कहाँ है इसका वो जीवित, वो उसका दोस्त कहाँ, उसको चिंता नहीं है क्या? और ये आदमी अगर परमेश्वर से प्रेम रखता तो उसके साथ ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसा बीमारी की स्थिति में पहुँच गया। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि चंगा करने वाला परमेश्वर यकीन चंगाई देने में सामर्थ्य है। मगर कई बार बहुत अच्छे लोगों को मैंने, बहुत अच्छे, और कई बार उनके विश्वास, उनके धीरज, उनकी लाइफ को देखकर ऐसा लगता है कि हम कहाँ हैं, खोखले हैं, एक रोल मॉडल की तरह से। मगर कई बार ऐसी परिस्थितियों में हैं, ऐसी बीमारी में भी हैं, सही बताऊँ मैं आपको। और बाद में परमेश्वर समझाता है कि हाँ सचमुच कई चीज़ें शारीरिक रूप में हमारे तरीके से, हमारे टाइमिंग में नहीं हो रही हैं,
मगर परमेश्वर सब चीज़ों को कंट्रोल किए हुए है और उसने अनंत काल के लिए उन चीज़ों, वो इटर्निटी की चीज़ें हैं। आपके इस फिजिकल फ्रेम में बहुत सी चीज़ें शायद आपके साथ आपकी टाइमिंग में नहीं हो, मगर परमेश्वर इज बेस्ट टाइम है गॉड, परफेक्ट टाइम है गॉड, और वो उन चीज़ों को आप अपने अपनी अपनी मर्जी में करेगा, अपनी सॉवरन विल में करेगा, और वो बुराई की नहीं है, उसकी योजना है। लेकिन मैं योजना जो तुम्हारे लिए बनाता हूँ वो हानि की नहीं बल्कि लाभ में, अंत में तेरी आशा पूरी करूँगा, अंत में। मगर अंत तक कई बार हम ठहर नहीं पाते क्योंकि हमें लगता है कि परमेश्वर तू कहाँ है, और परमेश्वर कुड़कुड़ाने, परिस्थिति पे बड़बड़ाने लगते हैं। ये हमारी ह्यूमन फितरत है। स्वर्ग से आग गिराकर एलिया के द्वारा इतने सामर्थ्य काम करने के वाला वही शख्स ही कहने लगा, खुदा तू कहाँ है, इजराइल मुझे मार देगी जज़ेबेल, और मैं ही अकेला बचा हूँ, मुझे उठा ले, मतलब ख़त्म कर दे मुझे। क्योंकि परमेश्वर की टाइमिंग को वो नहीं समझ रहा था, और परमेश्वर के हाथों के कामों को देखने के बावजूद भी उस तमाम ऐसे प्रेशर के समय वो अपनी संसारिक ज़बान से परमेश्वर को जिम्मेदार ठहरा है कि तू कहाँ है प्रभु, और ये सब मुझे, ये ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ, और क्यों, इससे अच्छा मुझे उठा ले। परमेश्वर के बहुत से सेवकों के साथ हुआ है, और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप ऐसी परिस्थिति में ना पहुँचे, इसलिए परमेश्वर के समय की वैल्यू को समझे। लेकिन जैसे मैं बता रहा था कि परमेश्वर ने एक और आयत जो परमेश्वर ने प्रीति के काम, उसका 1 बाब की 7वीं आयत में ऐसा लिखा है। ये तब की बात है कि जब प्रीति के काम, उसका 1 बाब की 7वीं आयत में ऐसा लिखा है, यीशु का स्वर्गारोहण, जब यीशु मसीह का बादल उठाया जाना था, उस चीज़ को रिकॉर्डेड करते हुए लूका इस चीज़ को रिकॉर्डेड करते हुए बता रहा परमेश्वर के आत्मा में लिखा है, सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि ये प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा। उस समय भी लोगों ने, उसके चेलों ने कहा, क्या तू अभी इज़राइल को स्थिर करने की बात कर रहा है, इज़राइल तो हमेशा के लिए राज्य के रूप में स्थापित कर देगा। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इन बातों की तू कह रहा था, मैं इज़राइल को स्थिर करना है, इज़राइल हमेशा बना रहेगा, और ये सब चीज़ें, तो किस बातों की, उन चीज़ों संसारिक बुद्धि से चीज़ कर रहे, तो इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा, रोमन भाग जाएंगे, और ये सब कुछ फिर से हम लोग इज़राइली लोग फिर से यहाँ बसेंगे, और सब कुछ बेस्ट हो जाएगा। उस तरीके से सोच रहे अपने टाइमिंग में। मगर 7वीं आयत है जो बहुत ही मुख्य आयत है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसने उनसे कहा, उन समयों का या कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। यीशु मसीह के वर्ड थे। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। वेरी थीम वर्ड से बता रहा हूँ आपको। कुछ चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं जिसको जानने का काम आपका नहीं, बस आप विश्वास से बने रहें, बच्चे की तरह। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा पैदा होकर अगर माँ बाप से कहने लगे, मुझे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए आपके पास पैसे हैं, मेरी फीस दिलवा सकोगे, मेरे को ड्रेसेस दिलवा सकोगे, मेरे लिए, मेरी फैमिली, मेरे बाद में मेरे प्लानिंग के लिए, मेरे नर्सरी के एडमिशन के लिए, मेरे मिडिल क्लास के लिए, और 10th क्लास के लिए, और 12th क्लास के लिए, और ग्रेजुएशन के लिए, और इंजीनियरिंग कोर्स के लिए आपका पैसे हैं, फाइनेंसेस है, सब चीज़ें जोड़ के रखो है, उसे कुछ चिंता नहीं होती। अपने माता पिता की गोद में मस्त रहता है, उसे मालूम है कि मेरे माता पिता संभाल लेंगे। तो यहाँ वो पिता है। लेकिन जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ देना जानते हो, तो तुम ईश्वर के पिता तुम्हें सब कुछ क्या नहीं देगा, क्यों नहीं देगा। तुम बुरे होकर बेस्ट से बेस्ट अपने बच्चों को देना चाहते हो। रोटी मांगते हो तो पत्थर नहीं देते, मछली मांगते हो तो सांप नहीं देते, लेकिन बेस्ट देते हो, जबकि हो बुरे हो तुम लोग। मगर जो परमेश्वर भला है, जिसके लिए कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड रिसोर्सेस है इसके पास कोई खजाना है कि फाइनेंसिस की कमी, किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब चीज़ों को संभालने वाला परमेश्वर, महिमा में परमेश्वर। वो कह रहा है, मैं तुम बाप हो ना, तुम चिंता कर रहे हो कि समय कैसे होगा, ये समय कैसे होगा, आगे इस समय में कैसी चीज़ें होंगी। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते परमेश्वर के आत्मा में उस प्रेम को अनुभव करने के द्वारा इस बात को कह रहा हूँ। अगर आप ऐसी परिस्थितियों में हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उस कोरोना वायरस के बाद
आगे कैसे परिस्थितियाँ होगी, मेरी बच्ची की एजुकेशन पूरी हो पाएगी, मेरा बच्चा फलाना हो सकेगा, इसकी शादी हो पाएगी, इसके फलाना चीज़ होगी, कब तक चलेगा और क्या चीज़ें होंगी। इतनी गहरा है लिखा, प्रतिदिन लिखा है परमेश्वर ने लिखा, प्रतिदिन अपना बोझ उठा, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाने की बात हो रही है। कल के लिए चिंता मत करो। यीशु कह रहे, प्रभु क्या बात कर रहे कल के, हमें तो 20 साल के अपने बच्चे की उसके नर्सरी से लेकर एडमिशन से लेकर उसकी शादी तक की सारी चीज़ों को हम प्लान करके बैठे हैं। प्लानिंग करना बुरी बात नहीं, मगर आप अगर परमेश्वर को अपने लाइफ में, अपने लाइफ के डिसीजंस में, अपने से जुड़े हुए लोगों के जीवन से अलग करके अपनी तरीके से अपने घर को बनाने या संवारने में लगे और परमेश्वर की मर्जी से अनभिग होकर अपने तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, अगर इस तरीके से मैं स्थिर रहूँगा और स्टेबिलिटी बनी रहेगी। आज बहुत से अमीर और नामी गरामी लोग इस थोड़े से इस महामारी के अटैक में ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, अपने रुपयों से, पैसों से हाथ धो बैठे, अपने रिलेशनशिप से, और निराशा में उन्होंने अपनी ज़िंदगी तक खो डाली, क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर नहीं था। लेकिन जिस घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों की मेहनत बेकार है। बड़ी मेहनत लगाई, सालों साल ये चीज़ को बनाने, अचीव करने के लिए अपनी ज़िंदगी झोंक दिया, मगर सेकंडों में उनके हाथों से फिसल गई, क्योंकि परमेश्वर नहीं था। परमेश्वर की ज़िंदगी, परमेश्वर की टाइमिंग में वो करने के लिए, परमेश्वर के भय में उन चीज़ों करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता है आपसे कह रहा है, इस बात की चिंता मत करो, इन कालों को, चीज़ों को जानने का समय होगा। इवन यीशु मसीह ने अपने कहा मेरे आने से पहले ही चिन्ह होंगे, मगर उसने कहा वो कब हो दिन, वो क्या कह रहा है, उस समय को कोई नहीं जानता, सिर्फ पिता जानता उस दिन को। आज बहुत से लोग जो टाइम्स दे रहे हैं ऐसा इस दिन आने वाला है, दिस ऑल रबिश, बकवास है सब, ये झूठी प्रोफेसीज है। क्योंकि यीशु मसीह का खुद वर्ड है, उसके वर्ड को पकड़े रहे। उसने कहा कि उस दिन को कोई नहीं जानता, सिर्फ पिता, सिर्फ पिता। इसलिए बहुत सी चीज़ें आपको नहीं समझ आएंगी, और परमेश्वर ने अपने अधिकार में रखी हैं, उसमें जद्दोजहद ना करें, दीनता से उसके हाथों के नीचे बने रहो। सही समय पे ऐसा लिखा है कि, ऐसा लिखा है, उसने उनसे कहा उन समय और या कालों की को जानना, उस समय क्या होगा, कौन सा काल होगा, कौन सी जनरेशन में सब चीज़ें होंगी, जिसको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं उनको जानने का, उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन अपना क्रूस उठा, हमें ना वीकली, मंथली, सालों की वो प्लानिंग बनाने की जरूरत नहीं है। इस समय ऐसा वक्त नहीं है, प्रतिदिन, सालों की बात नहीं। तभी मुझसे जैसा आदमी बहुत उसके साम 90 की 12 में लिखता हुआ, उसने एक बड़ी अच्छी प्रार्थना करी, प्रभु हमें अपने दिन गिनने की समझ दे, हम बुद्धिमान हो जाए। परमेश्वर कर प्रतिदिन उसके बहन में, उसकी मर्जी में चलें। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, एक हफ्ते के बाद क्या होगा, एक महीने के बाद क्या होगा, दिसंबर में क्या होगा, 2021 में क्या होगा, आप इसको जानने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ चलते रहें परमेश्वर के प्रेम में, उसकी टाइमिंग को जानने के लिए आपको जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। वहाँ अपना उसका हाथ पकड़े रहें बस। उतावली में लिखा, जो उतावली से दौड़ता वो चूक जाता मतलब हो सकता है कि आप अपनी संकाल की जीवन की रेस से चूक जाएं, क्योंकि आप उतावली से परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार नहीं, उतावली से चल रहे हैं परमेश्वर के साथ धीरज में चलने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि विश्वास तो आपका है, मगर लेकिन विश्वास धीरज के साथ काम करता है। इब्राहिम के धीरज को देखिए, यूसुफ के धीरज को देखिए, अय्यूब के धीरज को देखिए, और यीशु मसीह सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। किस मिशन के साथ वो पैदा हुआ, बचपन से ही उसके ये सब बातों के लिए, ऐसा होगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा सारे इजराइल को उद्धार, सारे लोगों को उद्धारकर्ता के रूप में होगा। मगर उस 33 साल के जीवन काल में 30 साल तक वो एक सिंपल, एक बड़े के बेटे के रूप में काम करता रहा। आप सोचिए, 33.5 साल की उम्र के उस पड़ाव जीवन काल में, अपने शरीरी जीवन काल में यीशु मसीह ने 30 साल एक सोशल लाइफ बिताई, और सिर्फ 3.5 साल उन बातों को किया जिसके परमेश्वर ने, जिसके मिशन के लिए भेजा था, और परफेक्शन से करके सब कुछ पूरा करके वो पिता के दाहिने जा बैठा। मतलब 33 साल, मतलब 90% लाइफ एक सोशल लाइफ होने के बावजूद भी परमेश्वर की मर्जी में चलने का बेस्ट टाइमिंग उन चीज़ों को फिनिश किया। तब उसने कहा मेरा समय आ गया है। चले करे कौन सा समय आ गया? इजराइल को राज्य फेरने का? नहीं, मेरा समय आ गया है। और लिखा है कि परमेश्वर वचन कहता है, प्रेरितों में लिखा, समय समय में परमेश्वर ने शुरू से ही मनुष्य से बातचीत करी, मगर सही समय पे उसने अपने पुत्र को भेजा। पहले क्यों नहीं भेज दिया? इतनी जनरेशंस के बाद क्यों भेजा?
बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं, मगर परमेश्वर उन सब क्वेश्चंस का आंसर आपको देने के लिए तैयार है, देगा अगर आप दीनता से सुनने के लिए तैयार होंगे। और अगर यहाँ नहीं देगा तो अनंत काल के उस आनंद निवास में आपके हर एक क्वेश्चंस को खुद अपने आप आंसर हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने, लेकिन परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने, कई चीज़ों को उसने गुप्त रखा हुआ है, उसके अधिकार में, उसके सॉवरेनिटी में है। हम मिट्टी हैं, इस छोटे से जीवन काल के इस बक्से में हम सोचते हैं कि हम सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं, और अपनी टाइम में मैं इस टाइम पे ऐसा करूँगा, 18 साल में ये करूँगा, 20 साल में ग्रेजुएशन कर लूँगा, फिर ये कोर्स करूँगा, वो करूँगा। माँ बाप प्लान बता रहे हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कह रहे हैं ऐसा करना है, इस साल में ये 3.5 साल में बच्चे का प्राइमरी उसमें नर्सरी में केजी में एडमिशन होना है। ओहो 3 साल मतलब अभी 1.5 साल के बच्चे के साथ ही इन चीज़ों के लिए ऐसी जद्दोजहद कर रहे हैं, कहाँ करवाऊँ, कहाँ से करूँ, कहाँ से इकट्ठा करूँ, डोनेशन देने के लिए इतने लाख रुपए कहाँ से इकट्ठा करूँ। तो आप में और संसारिक लोगों में बुद्धि समझ में कहाँ डिफरेंस है। एक सब कह रहे गर्भ का फल याहोवा की तरफ से आशीष है, आशीष है तो वो आशीष को संभालने वाले परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना। ऐसा नहीं कि आप उसके प्लान ना करें, मगर क्या आप खुद उनके एक तरफ बैठाकर अपने तरीके से चीज़ों करने की कोशिश में। आप देख लीजिए बड़े बड़े पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग सेकंडों में, बच्चे जिन्होंने इनके लिए लाखों करोड़ों रुपए उनके माँ बाप ने लगाया था, सब कुछ जीरो। जिस एजुकेशन, ये एजुकेशन कहेंगे तो अच्छी जॉब मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी तो ये होगा वो। आज वो एजुकेशन के वो घरोंदे बंद हैं, क्योंकि परमेश्वर की टाइमिंग से वो चीज़ें नहीं है। मगर परमेश्वर इस चीज़ को, मैं परमेश्वर के आत्मा की चीज़ को कह रहा हूँ कि मैं और आप एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर की टाइमिंग को समझें। जो चीज़ें समझ नहीं आ रही उसमें उलझे ना, बल्कि परमेश्वर से कहे प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा, मगर मैं इतना जानता हूँ तू एक भला पिता है, मैं बुरा होकर अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट देना चाहता हूँ और अपनी लागत से बाहर कुछ चीज़ों को करने की कोशिश में हूँ। तो तेरे पास तो किसी चीज़ की कोई लिमिटेशन है ही नहीं, और आप जो करेंगे वो सब कुछ बेस्ट होगा। आई एम जस्ट हम्बल मैसेल, मैं दीनता से तेरे हाथों में के नीचे, तेरे वचन से सहमति में, आपकी परफेक्ट विल में, चाहे वो आपकी विल मुझे उस तरीके से समझ आ भी नहीं रही, मगर मैं अपनी विल को मार कर और आपकी परफेक्ट विल के लिए सबमिट होता हूँ, ताकि आप जो करेंगे वो मेरी समझ से, मेरे मांगने से बढ़कर होगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर चाहता है, कई चीज़ों को चाहता है कि टाइमिंग में आप अच्छे कामों को, एक बार हम अच्छे काम करने के बाद सोचते हैं कि हमारी टाइमिंग में ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही है, खुदा न क्यों चीज़ों को ऐसा हो रहा, और दुष्ट लोग सफल हो रहे हैं। और मैंने पिछली बार भी भजन संहिता 73 में से पढ़ाया था कि ये जैसा शख्स परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में उसकी शुक्रगुजारी और उसकी हमद करने वाला, वर्शिपर के रूप में जाने वाला शख्स, वो कह रहा परमेश्वर तू कहाँ है, और धर्मी लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा, और बुरे लोग क्यों सफल हो रहे हैं, और ये वो। और फाइनली जब उसने परमेश्वर के भवन में गया, उन चीज़ों को उसने समझा कि परमेश्वर का काम करने का तरीका उसकी दुनियावी समझ से बहुत परे है। इसलिए परमेश्वर चाह रहा है कि अगर आप भलाई कर रहे हैं, लिखा अगर भलाई करके आपने घूसे खाए तो परमेश्वर को भाता है। उस लोग हमने सबके साथ भला किया, हमने सबके साथ, हमारे संग ही बुरा क्यों हो रहा है, परमेश्वर जानता नहीं, परमेश्वर ऐसे क्यों होने दे रहे हैं। मगर मैं आपको बताऊँ, यूसुफ ने सबके साथ भले करने की कोशिश कर, अपने भाइयों के साथ सब कुछ, मगर उसके साथ सब कुछ बुरा हो रहा था। मगर परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, जब वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया तो यही उसके भाई लोग उसके पास आए और उसने कहा तुमने भी मेरे साथ बुराई करी, मगर धन्यवाद हो उस बुराई के कारण मैं यहाँ पहुँचाया गया, और उन बुराइयों के द्वारा परमेश्वर ने हम सबों के लिए भलाई उत्पन्न करेगी। अगर आपके साथ भलाई करने के बाद जो लोग बुरा कर रहे हैं तो उसमें भी परमेश्वर ने एक बड़ी भलाई छुपा रखी है। कुड़कुड़ाने, बड़बड़ाने, लोगों पे दोष लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ लाइफ में बहुत से हुए, मैं परमेश्वर का अनुभव से बता रहा हूँ मैं आपको। कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसको मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी भी बातें हो सकती किसी आदमी के जीवन में, और सेवकाई में एक सच्चाई से चलने के बावजूद भी क्या इस तरीके की भी बातें, इस तरीके के धोखे भी हो सकते हैं। मगर परमेश्वर ने उसमें से जाने दिया, मेरे कैरेक्टर को रिफाइन किया, मुझे एक क्षमा करने वाला हृदय दिया, और अपने जैसे प्रेम, गाली के बदले गाली ना देने का वो कैरेक्टर मुझ में, मेरे में पेशेंस नहीं था, मुझ में धीरज नहीं था, जैसू के तैसा टेट फॉर टैट करने वाला चीज़ों में से निकाल कर, उस जिल्लत में से, बेइज्जती में से, रिजेक्शन में से, दोषारोपणों में से परमेश्वर निकल कर अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करने वाला मन दिया। वो कैरेक्टर डेवलपमेंट उस समय में नहीं समझता था। Rather than Lord is going to change your situations, your circumstances, I want to change you.
इससे पहले कि वो आपकी परिस्थिति को बदले, वो आपके चरित्र को, आपके आपके आप में गॉडली कैरेक्टर को डेवलप करना चाहता है मसीह के रूप में। यीशु मसीह ने कौन सा गलत काम किया था? लिखा वो तो पाप से अनजान था, उसके साथ इसी लाइफ को देख लीजिए। लेकिन मसीह भी दुख उठा उठा के हमारे लिए आदर्श एक एग्जाम्पल सेट करके गया है। अगर आप बड़बड़ा रहे हैं, आप झुंझुला रहे हैं कि हम तो अच्छे हैं और हमने बहुत अच्छा किया, और अगर लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, हमारे साथ ऐसा करते हैं, हमारे साथ ऐसा करते हैं, तो मैं आपको बताऊं यीशु मसीह की तरफ देखिए, सारा जवाब मिल जाएगा आपको। अगर आप यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, अगर यीशु मसीह के पास आप इसलिए आए कि सब कुछ स्मूथ चलता रहेगा और कुछ भी नहीं होगी, कोई बेइज्जती, जिल्लत, कोई परेशानियाँ, कोई कष्ट, कोई बीमारी, कोई तंगी नहीं होगी और ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया रहेंगी, तो आप गलत फहमी में हैं, आपने वचन को पढ़ा ही नहीं है। जिस यीशु को आप फॉलो कर रहे हैं, उसने अपने डिसाइबल के लिखा, मेरे पीछे चलने का मतलब है अपना क्रूस उठाना, अपने आप का इनकार करना। संसार तुम्हारा विरोधी होगा, तुम्हारे अपने तुम्हें सच छोड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, जान देने तक विश्वासी होने का बात कर रहा है। और ये इस तरह की स्थिति में पहुंचने के लिए, उस मैच्योरिटी के लिए, उस टाइमिंग, उस प्रोसेस में से आपको गुजरना ज़रूरी है। और आप तब समझेंगे, तब आप समझेंगे कि परमेश्वर की टाइमिंग और आपकी टाइमिंग में कितना डिफरेंस है, और वो जो कर रहा है वो सबसे बेस्ट कर रहा है। तो मैं लास्ट एक पढ़ा के ख़त्म करूँगा। ये है, आपको पढ़ेगा एस्तर की किताब। एस्तर की किताब में जल्दी से निकाल लें। एस्तर की किताब उस समय की बात है कि जब हामान जो दुष्ट शख्स था और वो इसराइली को ख़त्म कर देना चाहता था, और मोर्दकी जो परमेश्वर का खौफ रखने वाला सच्चा इजरायली थे, जो उसको किसी ऑनर नहीं करता था, उसकी दुष्टता से वाकिफ था और कुछ भी वो परमेश्वर के खौफ में अपने जीवन बिताता था। और ये शख्स उसे क्योंकि राजा का राइट हैंड था, उसको मरवा देना चाहता था। उस समय की परिस्थिति ऐसा लिखा है एस्तर उसका 5 बाब की 9वीं आयत में लिखा, उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मोर्दकी को राजभवन के फाटक में देखा कि वे उसके सामने ना तो खड़ा हुआ और ना हटा, तब वे मोर्दकी के विरुद्ध क्रोध से भर गया। तो वे अपने आप को रोककर अपने घर में गया और अपने मित्रों और अपनी स्त्री जिरेश को बुलवा भेजा। तब हामान ने अपने धन का विभव और अपने लड़के वालों को बढ़ती और राजा ने उसको कैसे कैसे बढ़ाया और उसके हाकिमों और उसके सब कर्मचारियों से ऊंचा पद दिया है, इन सब का वर्णन किया। हामान ने ये भी कहा कि एस्तर रानी ने भी मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपनी की हुई जेवनार या दावत में आने ना दिया, और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझी को नेवता दिया है। तो भी जब वे यहूदी मौर्द के राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब ये सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ जान पड़ता। इतनी जलन, इतने डहा से भरा हुआ था। वो मौर्दकी को पसंद नहीं करता था और उसको मरवा देना चाहता था। उसकी पत्नी जेरिस के सब मित्रों ने कहा 50 हाथ ऊंचा फांसी, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा बनाया जाए और बिहान को राजा से कहना कि उस पर मौत के लटका दिया जाए। तब राजा के संग आनंद से जेवनार में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसे ही फांसी के खंबा बनवाया, 50 हाथ। सारे लोगों ने मिलकर आप और बेहतर तरीके से जेवनार के बाद मौत को यहीं लटकाना सारा देश देखे। मगर ये शख्स मौत के खुदा का खौफ रखता था और ये नामान की शैतानी सारी रणनीति, ऐसे गंदी योजना परमेश्वर देख रहा था। हो सकता है कि मौर्दकी को भी नहीं मालूम था, मगर परमेश्वर सब चीज़ों को देख रहा है। मैं उसके 6ठी आयत में लिखा है, बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसी रात राजा को, जिस रात को ये बुला रहा है कि कल मुझे वहाँ पर डिनर पर बुलाया एस्तर के साथ, और मैं राजा से इस चीज़ को कहूँगा उसको लटका दिया जाए, और राजा तो हर बातों को मेरी मानता हो करेगा। मगर उसी रात, देखिए बेस्ट टाइमिंग देखिए, मैंने तो मेरे को बताया कि इस समय हर चीज़ों का समय है। उसी रात, जिस रात को ये लोग प्लान कर रहे हैं कि कल रात को उसको लटका देंगे और इस 50 हाथ ऊंचा फांसी का बंदा बनाया, उसी रात राजा को नींद नहीं आई। अरे राजा को क्यों नींद आई भाई? किसने इसको बेचैन कर दिया? लिखा है उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए कि उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और उसको पढ़कर राजा को सुनाई गई। देखिए आधी रात में राजा कह रहा सो नहीं रहा है, इधर उधर घूम रहा बेचैन से, और फिर उसके बाद अपने वहाँ इतिहासकारों वगैरह, हम नौकरों से वगैरह, वो वहाँ रिकॉर्ड रूम में से जाके वहाँ से इतिहास की किताबें लेके आओ, वो पढ़ाओ, मुझे बताओ क्या क्या हुआ है, हमारे पहले वाले राजों के साथ क्या हुआ, हमारे राज्य काल में क्या हुआ। मतलब रात के 2-3 बजे आदमी उठ के जो चीज़ों को सालों से नहीं देखा, उन चीज़ों के बाइक खाते, उस चीज़ों को रिकॉर्ड्स बुक्स को मंगा रहा है, इतिहास की पुस्तक लेके आओ। अरे क्या कर रहे हो राजा जी, सुबह पढ़ लेना, अभी सो जाओ। नहीं, राजा है उसकी,
रात को 2-3 बजे के करीब ही लोगों ने उसके लिखा पढ़कर राजा को सुनाई गई। उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। और ये लिखा हुआ मिला, पढ़ते पढ़ते अच्छा और बताओ, आगे बढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, और और ये लिखा हुआ मिला कि जब राजा सैरस के हाकिम जो द्वारपाल थे, उसके 2 द्वारपाल गेट कीपर्स थे जो बिल्कुल सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह से उसके साथ साथ रहते द्वार, उनमें से बिगताना और तिरिश नाम 2 जनों ने उस पर हाथ चलाने की कोशिश की थी, मतलब उसको मारने की कोशिश करी थी, जान से मारने की ख़त्म करी थी, उसके लिए बलवा करके उसको मारने की, उसको नाश करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसको हाथ चलाने की कोशिश युक्ति की थी। तो उसे मोर्दकै ने प्रकट किया था। मोर्दकै ने को उस बात को पता लग गया था। उसने जाकर, तब राजा ने पूछा, उससे उसकी जान बच गई। तो उन दोनों को इस तरह हटा दिया गया, हलाक कर दिया गया, वो अलग बात आने लगी, मगर राजा की जान बच गई। और लिखा है तो और मोर्दकै ने उसे प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा इसके बदले मोर्दकै की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की जाए। राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे उन्होंने उसको उत्तर दिया उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया, उसके लिए कुछ भी नहीं हुआ भाई, कुछ भी उसको शाबाशी, कुछ भी इनाम, कुछ भी नहीं दिया गया, उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। अच्छा, कुछ भी नहीं मिला। अब सोचिए रात में अगली, और उसी समय सुबह बात खुलते खुलते लिखा कि सुबह हो गई और राजा ने पूछा आंगन में कौन है। उसी समय लिखा, जिस समय रात को बेचैनी में ये सब चीज़ें हो रही हैं और सुबह तक ये सब चीज़ें रिकॉर्ड पढ़ते पढ़ते वो सो नहीं रहा है, और सुबह के समय राजा से यही रिक्वेस्ट करने के लिए नामान पहुँच रहा है कि मोर्दकै के लिए मैंने फांसी, वो ऐसा विरोधी है, वो ऐसा कर रहा है, वो झूठी बातें बोल के उसको फांसी के फंदे पे लटकाने की कोशिश में है। राजा ने उसी समय लिखा है, राजा ने पूछा आंगन में कौन है। उसी समय तो हामान राजा के भवन में भीतरी आंगन में इस मनसा से आया था कि खंबा उसने मोर्दकै के लिए तैयार किया था, उस पर उसको लटका देने की चर्चा उससे करे, उसकी परमिशन लेकर उसको खत्म करवाया जाए। और उसी समय भविष्य का आत्मा राजा को उठाकर बेचैन करके उसी मोर्दकै के बारे में जो अच्छा काम किया उसके बारे में याद रहा। उस आदमी को कुछ शाबाशी, कोई रिवॉर्ड, कोई प्रशंसा नहीं मिली। और क्यों इतने सालों के बाद ऐसा हुआ? हो सकता है कि कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर के आदमी ने कहा जब मोर्दकै ने इतना अच्छा काम किया होगा उसके बावजूद उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। सालों साल तक वो बेचारा ईमानदारी से लगा रहा, कोई शाबाशी, कोई कुछ नहीं। उसकी राजा की जान बचाने वाला, काम करने वाला आदमी, उसको कोई प्रमोशन नहीं, कोई इंक्रीमेंट नहीं, कोई शाबाशी नहीं, कोई ताज नहीं, कोई कुछ नहीं। हो सकता है कि आप परमेश्वर के बह में होकर सच्चाई से, ईमानदारी से कुछ चीज़ों से कर रहे हैं और आपके साथ इधर उधर के दुष्ट लोग सफल हो रहे हैं और आप कह रहे प्रभु क्या मैं तो ढाक के वही 3 बात है और कुछ भी नहीं समझ आ रहा प्रभु, इतने सालों से चीज़ें कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, तू मेरी ईमानदारी को जानता, तो मेरे उठने बैठने को जानता है, कुछ भी भला ही नहीं देख पा रहा। मगर परमेश्वर का आत्मा आपके फेवर में काम कर रहा है और वो किसी भी संसारिक और किसी भी अथॉरिटीज़ के नीचे आप हैं, कैसी परिस्थिति में हो, किसी भी शख्स को, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, किसी भी शख्स को आपको इस्तेमाल करके अपना फेवर, अपना ग्रेस और आपका रिवॉर्ड आपकी लाइफ में यीशु मसीह के द्वारा रिलीज़ करने जा रहा है। चाहे आपकी सच्चाई को, आपकी ईमानदारी का, आपकी इंटीग्रिटी को परमेश्वर ने देखा और आप कह रहे हैं प्रभु उस भले कामों के लिए क्या फल मिला। भलाई करके हमने घूसे ही खाए हैं, बेइज्जती खाए हैं और दोषारोपण हम पे हुआ है, मगर परमेश्वर लॉर्ड इज़ गोइंग टू शो हिज फेवर। आपके पेशेंस को देखकर सही समय पे आपको एग्जॉल्ट करने जा रहा है। जैसे कि मोर्दकै के साथ हुआ कि जिस आदमी दुष्ट ने उसको मारने की कोशिश करी, उसी के हाथों के द्वारा उसकी ताजपोशी करवाई गई, उसका पूरे शहर में ढिंढोरा बटाया गया, क्योंकि राजा ने कहा कि जिसने ऐसा काम किया उसको पूरे राज्य में इस तरीके से घोड़े में बैठाकर, और हामान तू ही करेगा, ले जाके उसी सेनापति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा पूरे राज्य में घुमाया गया और उसको रिवॉर्ड दिया गया। हम टेलिंग यू, जिन लोगों ने आपके लिए गड्ढे खोदे हैं और आपकी बुरा चाह रहे हैं और आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर बेस्ट टाइमिंग में सब चीज़ों को शेप करने जा रहा है, आपको बेहतर तरीके से सॉल्व करने जा रहा है। दुष्ट ने किसी भी आदमी को इस्तेमाल किया हो, कुछ भी करा हो आपके खिलाफ, मगर मैं आपको बताऊँ सब स्टिल लॉर्ड इज़ कंट्रोलिंग एवरीथिंग। और बुराई से, बुरी चीज़ों से भी बड़ी महिमा लेने में माहिर है। उसके समय के लिए आप ठहरे हैं, बने रहें, विश्वास योग्य हैं और कोई विश्वास ना दिखाएं और किसी परिस्थिति पर विश्वास न करें, लोगों विश्वास न करें। परमेश्वर जो सेकंडों में आपकी परिस्थिति को चेंज करने जा रहा है। बी इन इस परफेक्ट टाइम, ही इज गोइंग टू एक्सॉल्ट यू माय ब्रदर एंड सिस्टर। डोंट गिव अप, दिस इज द मैसेज। परमेश्वर के समय के मुताबिक परमेश्वर बहुत कुछ अच्छा करने जा रहा है, तो आपके बोलने से, आपके मांगने से, आपके आंसू से बढ़कर प्रतिफल होगा, तो वो आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।